Good afternoon to all students. आप लोग पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधन क्षमताओं का विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है शब्द। हमने पिछले क्लास में यानी क्लास 4 में हमने पढ़ा प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द के भेद, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम। तत्सम का अर्थ है उसके संस्कृत समान, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, कवि, विद्या, मुनि, नदी आदि। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। ये वे शब्द होते हैं जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए, जैसे आग, अग्नि, घोड़ा, घोतक। ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम इसको घोड़ा प्रयुक्त करते हैं। दूध, दुग्ध, दांत, दंत आदि। इसके बाद आते हैं हमारे देशज शब्द। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं या देशी शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा आदि। यानी कि ये शब्द कहाँ से आए हमें नहीं पता चलता। ये हमारी घरेलू भाषा में हम इन्हें प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों का हमें नहीं पता लगता या फिर वह शब्द जो हमारे देश में हमारी भाषा में अपने आप प्रयुक्त हो जाते हैं, उन शब्दों को हम देशी शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है विदेशी शब्द या विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी ये विदेशी भाषाएं हैं। जो विदेशी भाषा हैं उन भाषाओं से जो शब्द हमने लिए हैं या हम शब्द अपने भाषा में प्रयोग करते हैं, उन सभी शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दान, कूपन आदि। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार हैं। शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है परंपरागत, अर्थात जो शब्द परंपरागत हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी। रोटी को हमने 2 भागों में बांटा, रो प्लस टी। न रो का कोई अर्थ निकल रहा है, न टी का कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक उसी तरह कैसे नदी, ना प्लस दी, घोड़ा, घो प्लस अड़ा। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए जैसे पानी, यानी कि पा प्लस नी। ना ही पा का कोई अर्थ है, ना ही इसका कोई अर्थ है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनके खंड किए जाए और उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले, वो सब शब्द
रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। अर्थात जो शब्द है उन शब्दों को जब हम दो भागों में यानी दो खंडों में जब हम विभक्त कर देते हैं तो उनका अर्थ निकलता है। जैसे पाठशाला, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। शाला मीन्स रहने की जगह या जहाँ पर बैठ के हम पढ़ते हैं, उस जगह को हम शाला कहते हैं। डाकघर, डाक यानी कि लेटर, आप लोग जानते हैं, और घर, डाकघर, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। विद्यालय, विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी है। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र भी आप जानते हैं और मंडल भी आप समझते हैं, ठीक। जिसमें दोनों शब्दों का एक शब्द को जब हम दो भागों में बांट देते हैं फिर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, तो वो सारे शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगें तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपना जो शब्द है, शब्द का अपना अर्थ ना हो के वो किसी तीसरे अर्थ को दर्शाता हो, किसी तीसरी चीज की ओर संकेत करता हो। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो सभी शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, जैसे पंख प्लस जा यानी कीचड़ में पैदा होने वाला क्या होता है, कमल, तीसरा अर्थ दर्शा रहा है, ठीक उस तरीके से लंबोदर, लंब प्लस उदर यानी कि बड़े पेट वाला, जिसका उदर लंबा यानी पेट बड़ा है, कौन है वो, गणेश जी, ठीक। यानी कि तीसरे उसमें दर्शा रहा है ये। ठीक इसी प्रकार से दशानन, दशानन का अर्थ होता है 10 प्लस आनन, 10 मुखों वाला, यानी कि जिसके 10 मुख हैं। किसके 10 मुख थे, रावण के 10 मुख थे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।